हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। रबर का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? राइट आंसर क्या होगा? तो रबर का जो मुख्य स्रोत है वह आपका रबर ट्री है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो कारण है वह पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल है। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा चांदी। चांदी जो होता है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डीएनए की जो खोज है यह वाटसन और क्रिक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल में जो सबसे लंबा दिन होता है वह आपका शुक्र ग्रह पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। सबसे पहले किस तत्व का खोज किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले किस तत्व का खोज किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा फास्फोरस। सबसे पहले फास्फोरस तत्व की खोज की गई थी। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं स्टील, टंगस्टन, हीरा, ग्रेफाइट। राइट आंसर क्या होगा? तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो सबसे कठोर पदार्थ है वह आपका हीरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा सौर और पवन ऊर्जा। सौर और पवन ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी उत्प्लावन बल कार्य करता है जब कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है वह आपका होता है 120 से 80 mmHg होता है।
इंसुलिन का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन का जो कार्य होता है वह रक्त में शर्करा का नियंत्रण। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इंसुलिन का काम होता है रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का नियंत्रण करना। पृथ्वी की सतह पर वायु दाब किस उपकरण से मापा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार ये पूछा गया है रेलवे एग्जाम में, एक बार एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया है, पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर वायु दाब किस उपकरण से मापा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब को। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आप लोग फायदोमीटर का नाम सुने होंगे, जो किस लिए प्रयोग किया जाता है? फायदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। सोनार का भी प्रयोग किया जाता है, ध्वनि का प्रयोग करता है आपका फायदोमीटर भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, और सोनार भी ध्वनि का ही प्रयोग, ध्वनि तरंगों का ही प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापता है। लेकिन ऑप्शन में फायदोमीटर नहीं है, तो सोनार हमारा करेक्ट आंसर होगा। सोनार के द्वारा भी मापा जाता है और फायदोमीटर के द्वारा भी समुद्र की गहराई मापा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो शनि का सबसे बड़ा जो चंद्रमा टाइटन है उसका स्वामी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, शनि ग्रह। जाहिर सी बात है कि शनि ग्रह ही अपने जो चंद्रमा है उनका स्वामी होगा, क्योंकि किसी ग्रह की वजह से ही जो उनके चंद्रमा होते हैं उनका क्या होता है? अस्तित्व होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और ये भी याद रखिएगा कि शनि ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो 243 के आसपास क्या है? शनि के चंद्रमा हैं। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह आपका कैल्शियम है। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा अम्ल कीड़ों के डंक, मधुमक्खी या चींटी के काटने में पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा अम्ल है जो कीड़ों के डंक, मधुमक्खी या चींटी के काटने में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल पाया जाता है कीड़ों के डंक में। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सौर विकिरण, प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय गतिविधियां या ज्वालामुखीय गतिविधियां। सही जवाब क्या होगा? तो जलवायु परिवर्तन के जो मुख्य कारण हैं वह मानवीय गतिविधियां हैं। सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह आपका नाभिकीय संलयन होता है। सही जवाब ऑप्शन बी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय वातावरण में मुख्य गैसें कौन सी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय वातावरण में जो मुख्य गैस थी वह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत हो रही थी उस समय वातावरण में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस थी। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, क्योंकि पानी जो होता है वह उदासीन होता है और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस तत्व का
रासायनिक प्रतीक Fe है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लोहा। लोहा का जो प्रतीक होता है रासायनिक, वह आपका Fe होता है। किस वर्ष में चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस वर्ष में चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा 1969 में। भारत में किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वह शरीर की संरचना को बनाना होता है, प्रोटीन का मुख्य कार्य। गोलीबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोलीबारी में इस्तेमाल होने वाली, यानी सिंपल बात बोले तो जो बंदूक होती है, चाहे जो तोप होते हैं, तो उनमें जो मिसाइलें होती हैं, चाहे बंदूक में जो गोली होती है जो जा कर के किसी व्यक्ति को लगती है, जब बंदूक को चलाया जाता है तो जो गोली होती है ना, उसको स्टैंडर्ड भाषा में क्या बोलते हैं? तो यही पूछा जा रहा है, सेल बोलते हैं। याद रखिएगा, गोलीबारी में इस्तेमाल होने वाली जो प्रक्षिप्त वस्तु जो होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा सोडियम। सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो है आपका Na होता है। पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान किस तरह बदलता है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर जो तापमान है वह आपका बढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में रक्त का जो मुख्य कार्य होता है वह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह होता है वह आपका बुध ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 23। मनुष्यों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है। कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पृथ्वी। अपनी पृथ्वी ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब क्या होगा? तो जेट इंजन जो है यह आपका न्यूटन का तीसरा नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, जेट इंजन। सबसे पहले टीका वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले जो टीका बनी थी वह आपका चेचक बीमारी के लिए बनी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक
क्या होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वह आपका मीथेन होता है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। सबसे पहले कौन सा जानवर अंतरिक्ष में भेजा गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था कुत्ता, जिसका नाम क्या था? लाइका। लाइका नामक एक डॉग जो है आपका सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शनि। शनि ग्रह के सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा हैं। सबसे ऊंची ज्वार भाटा हाई टाइड कब आती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे ऊंची ज्वार भाटा हाई टाइड कब आती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पूर्णिमा और अमावस्या को सबसे ऊंची ज्वार भाटा आती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो तत्व है वह आपका पोटेशियम होता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व। सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वह आपका गामा किरणें होती हैं। जब कोई वस्तु प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देती है तो उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जब कोई वस्तु प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देती है तो उसे अपारदर्शी कहा जाता है। किस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? सही जवाब क्या होगा? तो किस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का बना है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, मंगल ग्रह का। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, मानव शरीर में आयरन की कमी से। भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन थर्मल पावर यानी कोयला आधारित होता है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो रमन प्रभाव की जो खोज है यह सीवी रमन ने की थी, रमन प्रभाव की खोज। कौन सा धातु शरीर के तापमान को मापने वाले थर्मामीटर में पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, पारा मरकरी। पारा जो होता है वह शरीर के तापमान को मापने वाले थर्मामीटर में पाया जाता है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ओजोन परत ओजोन गैस से बनी होती है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दूध में प्रोटीन कैसिन पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
सबसे तेजी से चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे तेजी से चलने वाली हवा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।